दोस्तों यह बिल्डिंग आपने देखी होगी, याद आंदी होगी। कद दिखाई थी, पहले भी अपन कई बार दिखा ली। और फेमस कद हुई यह जगह जो संदीप वैद्य जी हैं, कद फेमस हुए जब याडा भाई जो अंजू दादरी आई जिद उस टाइम का बितर भाई अपन दिखाए। और इसका बितरे अंजू दादरी बैठी थी, लेकिन इसका बितर आज एक बुजुर्ग बैठा है। बुजुर्ग से लेकिन लागा कोनी, राजस्थान तो आया है। और क्या कुछ कहानी है, क्या ता है, सारी बात करवावांगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। और इसका बितर है संदीप वैद्य जी भी हैं। वाह जी वाह, आ जाओ भाई, कैमरामैन देखूंगा। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। और सुंदर, बिल्कुल सुंदर भाई, बढ़िया भाई, ठीक ठाक हो जब? हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जो आप बता रहे थे बुजुर्ग आ रहे हैं, कितने भाई बुजुर्ग ये बैठे। अच्छा ये हैं, हाँ तो देख लो भाई बुजुर्ग। बात कराएंगे पहले तो। राम राम जी। राम राम जी। कितनी उम्र हो गई? मेरी 66 साल की उम्र। 66? 66। भाई आप देख सको हो, 60 साल का जो ओजा है उसकी पिल्सन बन जा है। पिल्सन बनी है जी आपकी? पेंशन कोई सरकार से कोई फायदा ही नहीं उठाया मैंने अब तक। अच्छा, तो भाई देख लो, बुजुर्ग है लेकिन बुजुर्ग सह को नहीं है। तो संदीप जी के कुछ दिक्कत हो रही है? इसके थोड़ी घुटने में दिक्कत हो रही है जी। अच्छा। हाँ, और थोड़ी कमर में दिक्कत हो रही थी इसका। अच्छा। बहुत परेशान हालात हो रहा है, 2 दिन हो गए। अपने तो आया नहीं ना, राजस्थान से आए हैं। मतलब बताई कहानी न भाई, बहुत अपनी जो पिछली कहानी है भाई, अपनी बड़का के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में बताइए भाई, किस परेशानी हालात में आए हैं। और भाई हम तो क्या बताओ, ये खुद ही बता देंगे, हमारा मुंह तो बता देंगे, खुद बताओगे। ठीक है। तो वैसे जी आपके क्या कराया करो, मतलब आप इस इनका इलाज कराया करा जी, अपना सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, मान लो कोई जोड़ा का दर्द, नस ब्लॉकेज, कोई भी दिक्कत हो उनका इलाज कराया करा जी। आप गारंटी इलाज करा जी। किसी भाई का कोई परेशानी हो तो बेशक संपर्क कर सके जी। अपना बिल्कुल ठीक है जी। नंबर तो आप वीडियो में दे देंगे। हाँ ठीक है जी, एक बार फ्री कर दो अगर हो गया हो तो। हाँ लेके कर देंगे। राम तो ठीक है जी। आ जाओ वैद्य जी, अपनी कुर्सी पर आ जाओ। सबसे पहले तो ये बताओ जी, इस संस्था के बारे में कुकर बेरा पटाया हूँ। इस संस्था के बारे में मैंने वीडियो में देखा था, मोबाइल में, यूट्यूब पे आई थी, वायरल हुई थी। किसकी वीडियो देखी थी जी? अंजू दादरी के बारे में। अंजू की? अंजू के बारे में। अच्छा, अंजू की वीडियो देखी इस संस्था की? जी, इस संस्था की, क्योंकि वो यहाँ आई थी और एक रात यहाँ गुजारी, दूसरे दिन यहाँ से निकल गई शाम को। ठीक है। और उस अंजू के बारे में भी जब हुई थी तो लोगों ने काफ़ी कमेंट के भेजे थे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो देखो, हमारे अंदर ही अंतरात्मा है, हमने भी कच्चे पक्के दूध पिए हैं। तो हमको लगा कि चलो हम भी वहाँ चलते और हम भी दुखियारे हैं, क्योंकि पारिवारिक घरेलू संबंधी मामले से दुखी हो गए। क्योंकि बड़े भाग्य से मनोस्तर मिला है, लक 84 चक्कर काटते काटते। तो हमने सोचा कि चलो जिस जेठ से न्यारी भई वो जेठ आ जाए बट में, तो ठीक नहीं है। मैंने कि हमने यहाँ अज्ञातवास काटा पांडवों ने, तो हमने तो यानी कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपके बीच में बात रोकना चाहूँगा। अंजू दादरी है येड़ा, तो कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, गलत भी बोल रखा है। तो आपने क्या लगा अंजू दादरी? अंजू दादरी के बारे में वैसे एक बात बताऊं कि ये घर घर में रावण बैठे हैं कुंडली मार करके, इतने राम में कहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन ये जो खुद कह रहे हैं कि इसको गोली मार दो, इसको फांसी दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो ये जो कह रहे हैं, तो ये कोई भी इंसान बंदा इस संसार में है कि जो गंगा में खड़ा होकर के इस बात को कह सकता है कि मैं मतलब यह दूध का धौला हूँ। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको हवा नहीं लगी, और ऐसा कौन सा वो है लेकिन किसी की दबी गई, किसी के। अब यानी कि जो गरीब आदमी रोड पे घूम रहा है तो उसको तो यानी कि हर कोई ठोकर दे के चलता है। कोई दबंगी आदमी कुछ कर रहा है तो उसके बारे में कोई बोल सकता है? कोई माई का लाल नहीं बोल सकता, न कि कोई कदम उठा सकता है। अब कुल मिला करके ये है कि वो जब संभलना चाहती है, पाप का प्रायश्चित करना चाहती है, तो अब यानी कि क्या जो कि उसको एहसास हो रहा है, जोश में उसको खो बैठी, और हर कोई इंसान खो बैठता है। हितेश भी कह रहा था कि मैंने भी मतलब क्या जो कि मेरे पास मोबाइल सुधारने के लिए जब आई थी तो मैं भी गया था वहाँ। तो फिर दोबारा उसका ठीक नहीं हुआ तो उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया गया, तो वो अंग प्रदर्शन करने लगी, तो मैं फिसल गया। तो फिसलने का मतलब क्या था कि ये भी तो इंटरव्यू था, पहली बात तो उसको नहीं फिसलना चाहिए था, और फिसल भी गया तो उसका साथ देना चाहिए था। जैसी है बट में आओ जो भीरी, ये थोड़ी है कि कांसी पीतल जो बदल जाए।
लेकिन तो उन्होंने भी भूमिका नहीं निभाई अपनी से। जी जी जी। तो अब अपने दर्शक भी देख रहे हैं, ये नू सोचा है कि मुंह क्या ढक रहे हैं, मुंह काट दो। खैर ऐसा है कि देखो जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, नहीं मौत दिखाने के लिए तो मैं खुद व्यास हूँ, भागवत करता हूँ। अच्छा। और 5,000 10,000 आदमी जब मैं अपने ओर खींच लेता हूँ और दुनिया को, लेकिन मौत दिखाने लायक छोड़ा नहीं। किसना कौन छोड़े? क्योंकि कारण क्या है कि जो घर में में दुश्मन और यानी कि घर की नारी जब कुकर्म रास्ते पे यानी गलत रास्ते पे निकल पड़ती है तो मौत दिखाने लायक नहीं रहता है। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि उसका एक भाई नहीं था मेरी घरवाली का, अच्छा। तो उसने एक धर्म का भाई बना लिया था। अच्छा। थाना गाजी में। अच्छा। थाना गाजी पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सरस्का से आके पड़ता है। तो अब वो धर्म का भाई यानी कि वैसे भी मैं भागवत में बैठा बैठा कहता था, व्यास गद्दी से भी कहता था इस बात को कि दीवार बिंगारे आ रहे और घर को बिंगारे सारो। भाई तेरे नसीब में नहीं है भाई तो नहीं है, यानी कि इस धर्म का भाई, और ये ऊपर से भी काला है और साला अंदर से भी काला है। अच्छा। धर्म का भाई कद बनया वो? धर्म का भाई कब बनया उसका? वो 4-6 साल हो गए उसको। 4 साल हो गए? हाँ 4-6 साल से हो तो गए। ईब देखो आपकी उम्र आप बता रहे हो कि 60 तक ऊपर होगी, प्लस से होगी। हाँ तो ईब गलत हुई है वो आपके घराड़ी? हैं? आपके घराड़ी ईब गलत हुई है? हाँ अब इस उम्र में देखो यानी कि जवानीपन में तो नहीं बिगड़ी, और बुढ़ापे में देखो उसने मुझे नीचा दिखा दिया। क्योंकि मैंने भी पोस्टर लगा रखे थे थाना गाजी के अंदर अच्छा। के परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मीनारायण शास्त्री के नाम से राष्ट्र जागृहम प्रवेताम। तो लोग बाग आते तो इस पर भी डिफेक्ट होता था, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अच्छा। तो लोग बाग सोचते थे कि आए दिन में झगड़ा रहता है और क्या है, हम तो आए थे हमको शांति देंगे, हमको हमारे घर में सुख शांति लाएंगे। जो ये अपने घर में सुख शांति नहीं ला सकते तो ये हमारे घर में सुख शांति क्या लाएंगे। मैं जब बाजार निकलता था तो लोग बाग हंसते थे मेरे ऊपर, उंगली उठाते थे। तो मैंने सोचा करता था कि आजकल जानवर ज़्यादा हैं, 10-5% इंसान हैं, लेकिन ऐसे ही आजकल तो लड़के भी कॉलेज से निकलते तो वो भी किच्ची ठोकते हैं। तो अच्छा जी, अपन ओ कैमरा जब संदीप से अपन बात की तो बता रहे थे कि आपकी 2 शादी हुई? हाँ 2 शादी हुई थी, वो एक घरवाली बीमार है। अच्छा। हाँ तो मैं यहाँ लेने के लिए और फ़ोन भी किया था। अच्छा। कि भाई मैंने कि इनके टाइफाइड हो चुका है तो मैंने कि वहाँ इलाज हो जाए तो इसको साथ ले आऊँ, और वो ज़्यादा परेशान है तो उसको। 2 शादी किस तरह हुई कि वो बड़ी वाली के 2 बच्चे हुए थे। 2 बच्चे दोनों ख़त्म हो गए, और हाँ ऑपरेशन हो गया उसका, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है। और काफ़ी पैसा बर्बाद किया, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। तो और होनहार नाय माने चाहे लाख करो सुतराई, जो विधाता ने लिख दी वो होके रहता है। तो मैंने सोचा मैंने कि चलो ऐसा ही हमारे नसीब में लिखा है, तो ऐसे ही समय अच्छा ठीक ढंग से गुजर रहा था। लेकिन कारण बस हम भाई के पास में आया था बंटवारे के चक्कर में, तो भाई ने भी एक दुर्योधन बन बैठा। उसने कहा था कि सुई की नोक तक नहीं दे सकता। तो उसने मतलब कहा जो कि उठपटांग अपने बच्चों से बोला कि इसको हाथ पैर तोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैं वहाँ से भी निकल करके मैंने सोचा कि मैं डकैतों में जा रहा हूँ और मैं एक एक की खटिया उठवा दूंगा, ऐसा कह करके। और मैं फिर यानी कि इधर आ गया था विराटनगर की तरफ। तो विराटनगर की तरफ आया तो उन्होंने बोला मतलब कहा जो कि यहाँ पंडित नहीं है, काफ़ी लोगों ने ऐसे दिए। और एक बार प्रोग्राम भी किया था मैंने भागवत का वहाँ, तो विराटनगर वालों वो क्या नाम है थाना गाजी के लोगों ने पंडितों को बुलाया। तो दौसा से बाहर दूर से पंडित आया करते थे शादियों के बारे में। तो वहाँ हरियाणा पंडित हैं, बागड़ा जिसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा मैंने कि चलो यहीं गुजारा हो जाएगा, ब्राह्मण का बेटा हूँ तो चलो मैंने कि कहा जो कि यहाँ अच्छी चौकी पंडिताई हो जाएगी, मेरी खर्चा पानी चल जाएगा चौखा, प्रोग्राम भी यहाँ होते रहेंगे। आप आए अड़ती तो सुनो मेरी सुनो ये अड़ती तो समझ में आ गया कि आपका 2 लड़के हो गए थे, ठीक है। उसका बाद फिर ऑपरेशन हो गया, बच्चे को नहीं हुए। तो आपने दूसरी शादी बच्चे नहीं हुए इसलिए की? ना मैंने नहीं की थी, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मैं खुद शास्त्र का ज्ञाता हूँ और दुनिया देखी है। क्योंकि कहते हैं बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि चून की बुरी होती है,
ऐसे भी कहते हैं, और वास्तविक ऐसा हुआ है। आज भी यहाँ मैंने एक लड़का कह रहा था मेरे पास में, जब हम सुबह भोजन कर रहे थे, एक लड़का है, उसका नाम मैं ध्यान भूल रहा हूँ, रोहतास नाम है शायद उसका, तो रोहित नाम का, तो वो ये कह रहा था कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी आंख में पानी डाल दिया और आज मेरी आंख खराब हो गई, ये ऐसा हो गया, मेरे भाई के भी साथ ऐसा व्यवहार किया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। और नहीं देखो, ऐसे स्थानों पे जो ये खुले हैं जन सेवा मानव ट्रस्ट वगैरह जो भी है कल्याण, कुल मिलाकर के ऐसे जगह पे कोई नहीं आ सकता। वो किसी की मजबूरी है, बेबसी है, क्योंकि आत्महत्या तो मैं करना चाहता था, क्योंकि उंगली उठ गई, और जब शर्म का आदमी होता है तो वो कभी की आत्महत्या कर सकता, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि एक आत्महत्या करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। लेकिन हमने सोचा कि एक जीवन नहीं लाला, तेरे कईयों जीवन बिगड़ जाएंगे। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। हमने सोचा कि चलो संदीप जी भाई साहब के और उनका पीछे की बात बताओ जी। पीछे की बात तो ये है कि उस मेरी घरवाली ने जब वहाँ गए बंटवारे के चक्कर में, तो मेरी जो बड़े भाई की घरवाली है उसने ये कहा था कि तेरा मुँह देखने का धर्म नहीं है, तू 2 लालों को खा गई, ये कर गई, वो कर गई। तो उसके दिमाग में ये फिट हो गई रील, क्योंकि नारी हट, बाल हट, त्रिया, ये 4 हट बताइए। तो कुल मिलाकर के एक में उस हट के सामने झुक गया, और यानी कि उसका मान लिया। कहा उसने कहा कि मैं ला के रहूँगी किसी भी कीमत में, क्योंकि अपना अपना ही होता है, दूसरा दूसरा ही होता है। तो उसने अपनी चाचा की लड़की को मेरे पास ले आई। और ये आपकी जो घरवाली थी उसका कहना है? हाँ, बड़ी वाली। आपका कौन नहीं, मेरी औकात नहीं थी जो मैं अगर बड़ी वाली को ये कह दूं कि मैं दूसरी शादी करूं। अगर उसकी राजी नहीं होती तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये उसकी राजी थी, और हाँ, बहन को ले आई, और उसने शपथ भी खाई थी, और ये भी कहा था कि मैं दुख पालूंगी लेकिन उसको राधा जी को दुख नहीं दूंगी मैं। ठीक है जी। ऐसे कह करके वो लाई थी। लेकिन उन्होंने भी मतलब कहा जो कि एक इकट्ठे रहे घर में? हाँ, घर में इकट्ठे रहे भी, काफी साल रहे थे। और उसके कितने बच्चे हैं जी आपके? एक लड़का एक लड़की है। और उनकी शादीशुदा हो गए, वो भी अपने पैरों पे खड़े हैं। और परंतु ये है कि एक ने जन्म दिया, एक ने पाला, किसे कहेगा मैया तू नंदलाला। जन्म तो उसने दिया छोटी वाली ने, और बड़ी वाली ने वो पाले, और शादी हो गई उनकी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ये आपकी कब तक सही चली जी? ये करीबन अब लगा लो तुम 5-6 साल से बिगड़ा है खेल मेरा। 5-6 साल तक बिगड़ी? हाँ, मेरी नजर लग गई, यानी कि घर से चलता था तो ठीक ठाक चला। हाँ, पहले तो ऐसा चलता था कि दांतों तले उंगली दे गई कि वास्तविक ये पंडित जी ने ऐसा क्या कर दिया, कोई तांत्रिक विद्या कर दी है। हम दिन भर कमाते तो हमको गिलास भर के पानी नहीं पिलाती हैं, और ये पंडित जी के इशारे पे नाच रही हैं। तो देखो मेरे नज़र लग गई है, मान के चलिए। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे सुख से दुखी है। और कुछ जो बड़ी आपकी घरवाली है उसके चाल चलन ठीक हो नहीं? पहले तो बिल्कुल ठीक थे, और वास्तविक यथा नाम तथा गुण था, उसका नाम सावित्री है, और सावित्री के आधार से वो चली। और वास्तविक ही अगर ऐसी नारी घर घर में पैदा हो जाए तो सत्य को आ जाए। लेकिन एक धर्म का भाई ऐसा बना, तो उसने मतलब ऐसा पेट में घुस गया, कुछ हमारी मजबूरियों को भी उसके हाथ लग गई। और कहते हैं कि घर की फूट लंका ढावे। तो कुल मिलाकर के आज अगर वो मेरी दास्तान उसको नहीं सुनाती तो मेरी भी मतलब का उसको पता नहीं लगता कि कौन कैसा है। मेरी औकात हर चीज़ का उसको पता लग गया, तो वो भी मजबूरी का फ़ायदा उठा गया। और कुल मिलाकर के जब वो ऐसा सिस्टम देखा तो मेरी घरवाली छोटी ने कहा कि बड़ी वाली ऐसा ऐसा कर रही है कि दिन में भैया रात को सैया हैं। तो मुझ पर रहा नहीं गया, मैंने बुला करके थोड़ा मारपीट भी की उसकी कि मैंने कि तूने ऐसा किया कर दिया, मुझे दिखा दिया, नीचा दिखा दिया, मैं बोलने लायक नहीं रहा। मतलब मेरा बाप मरा जब इतना दर्द नहीं हुआ, और उस पीरियड में समझो मेरी यानी कि ज़मीन धरती खिसक गई पैरों तले, ये मान के चल मैं बेहोश जैसी स्थिति में आ गया। और मैंने सोचा, क्योंकि मैंने बचपन में एक महात्मा साधुओं के पास में बचपन से रहा हूँ मैं, तो ऐसी एक पुस्तक पढ़ी थी उनकी, मैं एक चाणक्य नीति पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ था कि घर की नारी बदचलन हो जाए तो उसको वनगमन कर देना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार ये ठीक नहीं है, मतलब क्या जो कि ऐसी ज़िंदगी के बजाय और ऐसा, और एक व्यास होते हुए जो कि व्यास एक भगवान का रूप होता है, और व्यास के घर में जब ऐसा दुराचार और ऐसे वार्तालाप हो रहे हैं तो ऐसे जीने के बजाय तो राजा का देश काफ़ी पड़ा है। नहीं, एक के साथ हुआ था, लेकिन दूसरी तो थी, उसका क्या लेंगे? नहीं, तो उसको वो तो ठीक थी दूसरी, तो
तो दूसरी ठीक थी। हाँ ठीक थी। हाँ। तो वो मेरे साथ रही है। वो तो अब बीमार है, बीमार इसलिए बीमार को छोड़ करके और मतलब मेरी बहन जी के पास छोड़ के चला आया हूँ। कुल मिला फिर छोड़ के क्या था ये बताओ? छोड़ के क्या था उनसे? मतलब छोड़ क्या था उनने? वो देख रेख करेंगे, वो दूध दलिया जो भी है, सेवा दवाई दूरी चल रही है उसकी, यानी कि देसी दवाई। अब मैं कहाँ उसको पकड़ देखो करके ले जो जाता। बड़े जो आपकी घराड़ी है वह तो है बेचलन, हाँ ठीक है, छोटनी हवा सही है। हाँ। तो फिर आपने घर छोड़ने की कुकर सोच ली? सोच नहीं, ये सोच ली कि मतलब मुझ पे नहीं देखा गया। तो नहीं देखा गया तो उसने साइड में कर दो, उसका अलग घर बना दो, उसका बड़ी वाली का। उसका तो अलग ही है। तो अलग है तो आप छोटी तो रह लेंगे। छोटी के साथ में कुल मिलाकर के ऐसा है कि वो बीमार पड़ गई और वो ऐसा बीमार ना छोड़ के आ गया आप? बीमार तो वहाँ देख रेख करने वाले हैं। और दूसरी बात नहीं, आपने उसका हाथ थाम लिया तो फर्ज तो आपका बना है कि यह बीमार होगी तो मैं इसकी देख रेख करूं। आप तो किसी और का सारा। अरे सुनिए तो सही, तो बीमार हो गई, मैं बहनों के पास छोड़ के आया, तो बहनों ने उसकी देख रेख करी 4-6 दिन। फिर वो ज़्यादा हालत गंभीर हो गई, फिर उसको मतलब मुझे बुलाया गया, मैं चला गया वापस। और उसको लेकर के फिर मैं मतलब यानी जयपुर गया एम्बुलेंस करके। महुआ में भी मैंने दिखाया उसको, महुआ के बाद में फिर दौसा भी दिखाया, देखो से रेफर कर दिया जयपुर। तो 3 दिन के बाद में वो ख़त्म हो गई, यानी कि वहीं। अच्छा। छोटी वाली जो मेरी घर वाली है। अच्छा वो है नहीं? हाँ वो टीबी घोषित हो गई उसके। जो कितने साल हो गए? करीबन 1.5-2 महीने के लगभग हो गई। 1.5-2 महीने? हाँ हाँ खत्म हुई ना? खत्म हो गई। तो जब मैंने सोचा मैंने कि भाई अब यानी कि मेरा कोई सहारा नहीं, एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। अच्छा, और बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, वो दूधू में हैं। उन ये नुकन के पापा आप मत जाओ। नहीं उनसे, वो बड़ी के फेवर में है कुल। बड़ी के फेवर में? हाँ बड़ी के पास पैसा है, क्योंकि ज़मीन है, उसके इकलौती बेटी है। और तुम जाने कि जिधर बजेगी बम जिधर रहेंगे हम। आज की दुनिया में ऐसा सिस्टम है कि कोई माँ बाप को आजकल घर घर में मतलब कुल मिला करके ऐसा ही सिस्टम है। घर घर की कहानी यही मान लो आप। अक्सर करके वो बिरलाई बेटा होता है जो माँ बाप की सेवा। मैंने वृंदावन में काफ़ी देखे हैं, पोटलियों को बांध करके डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, और अनाथालय में कहीं कहीं आश्रमों में ऐसे लिकड़ के आप खुद आए हैं या उन कही है तो लिकड़ जाए? ना मैं खुद ही स्वयं नहीं। हाँ मतलब उसकी यादें आती हैं। और मेरा हाँ मतलब मरा नहीं गया, नहीं सब हेट हो गई है मान के चलो। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जमुना जी में कूद करके जान दे दूं। काफ़ी विचार ऐसे आए मेरे दिमाग में। लेकिन आप जो बड़े बड़े आदमी इकट्ठे हुए, कुछ संत भी थे, उन्होंने कहा कि ब्यास जी ऐसा मत कीजिए, ये शरीर जो मानव देह है ये ऊपर वाले का दिया हुआ है और इसको तो उसका ही हक बनता है। अगर आप ये सच कर दोगे तो लोग बात क्या कहेंगे कि ब्यास होकर के तो जो दुनिया को शिक्षा देते हैं वो खुद ही गलती कर बैठे। तो इस पे थोड़ा ब्यास के नाम पे भी कलंक लगता है। ऐसे बजाय तो तुम कहीं भी कोई अपना समय देख करके, और यानी कि ऐसा जहाँ सुविधा मिले और जहाँ ठीक समय गुजर रहा है तो वहाँ चले जाइए। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा, ये काम कराया करते जी आप? मैं खुद भागवत करता था। भागवत है जी। अच्छा। हाँ जो आपके घराड़ी है जो गुजरी उससे पहले हम आप भागवत कराया करते? हाँ जी, यही मेरा काम था। पंडिताई का पुरोहिताई का काम था कुल मिला के। हवन है, यज्ञ है, और शांति पाठ है, गीता पाठ है, जो भी है पंडिताई का यही काम था मेरा। अच्छा। ये जो तो छोड़े कई साल हो गए थे? कै साल हो गए छोड़ी जो ये आप यज्ञ करवाओ हो? 5-6 साल से ही मैं कोई प्रोग्राम नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक मंदिर में ठहरा था रामगढ़ में, अलवर के पास में राम यादवों का मंदिर है। तो भी सको जी भगवत वगैरह शादी वगैरह करवा सको हो? हाँ सारी शादी करवाता हूँ, फेरा भी पढ़वा देता हूँ, जो भी है मतलब यानी कि सुंदरकांड वगैरह, शांति पाठ, मतलब कोई भी है पंडिताई का काम मैं पूरा फुल जानता हूँ यानी कि। और मैं ऐसा भी पंडित हूँ जो हाथ से जो देता है स्वेच्छा से, मैं मांग नहीं करता हूँ, मांग तो एक ऊपर वाले से करता हूँ। भागवत में भी मैंने कभी मांगा नहीं, जो कमेटी 5 आदमी मुझे देते। तो पंडित जी के सोचे अड़ा के सोचा कितने दिन रहना है, किस तरह के सोचा? अब देखो जब तक मेरा दाना पानी है, जब तक मैं रहने की कोशिश से हूँ, आगे ऊपर वाला जाना है। इसके बारे में तो पल भर का पता नहीं है बेटे, यानी कि अब एक आगे पग रखने पर भी पता नहीं लगता है इंसान का। हाँ अब आगे तो क्या। संदीप भाई क्या कहना पंडित जी के बारे में? भाई पंडित जी के बारे में क्या कहना है? पंडित हम तो पंडित जी तो नो कहा भाई रहो आराम से, ठीक है, लेकिन कल नहीं जाना हो भाई आमने को झूठ साबित हो। आप बोल रहे मेरी पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी हुआ एक्सपायर होगी, ठीक है, मतलब कल नहीं जाना हो भाई मार दो लोग कमेंट करे भाई वो आदमी झूठा है।
भाई वो देखा हमने अगर को झूठ ये जाए बात तो बिल्कुल सच है ना जी। मैं अभी मोबाइल लेकर के लाऊं, नहीं दिखाऊं मैं, मतलब हमने वीडियो मोबाइल की जरूरत नहीं, हमारी मोबाइल तो या हमारी पब्लिक है भाई जो भी कर ये हमारे पब्लिक है या वीडियो उड़ते भी जाओगे, एक मिनट, एक- कैमरा उड़ते ही चले एक जाओगे जो राजस्थान जो भी में। कह रहा हूँ ना, सत्य कह रहा हूँ, सत्य के सबक कुछ नहीं कह रहा हूँ। हिंदू के गंगा मथुरा को उड़ाना है, तुम गोली ठोक देना, अगर जो सजा देना चाहे उसको भुगतने के लिए तैयार हो। हनुमान जी होने तो सीना फाड़ के बिल्कुल दिखा दो। सिन्ना पाड़े को नहीं दिखाता जी, लेकिन हम तो बस झूठ एक ही हम जो भी हमारी संस्था में आता हम उसकी वीडियो बनाते हैं जी। इसलिए बनाते हैं ताकि झूठ सच का पर्दा हमारे पास कुछ बोल दे और उसके आगे क्यों हम इन्होंने वीडियो बनाता कि लोग बता दे भैया नू था। ये पहले मैंने अंजू की वीडियो बनवाई तो तुरंत कमेंट आने लगे भैया ऐसे ऐसे, मैंने पता नहीं था इसका बारे में, अब वो इतनी वायरल हो रही है। ठीक है, फिर भगवान का इतना शुक्र हुआ, इतनी समझदार थी बेचारी, आप पे न बोली भाई तेरे तरह तो गंदे गंदे कमेंट आने लगे भाई, लोग कहने लगे मैं तो भाई मामला कहते काम धंधा देख लूंगी, अपनी मर्जी से गई मर्जी से आई। तो कल मैं आपके साथ भी ना भाई मैं तो मर्जी से जा रहा हूँ, तो अपना जो बोलना है मीडिया के सामने, इन भाइयों के सामने सच्चाई बोलनी है। ठीक है, क्योंकि अपने भाई हैं, अपन ये है हौसला बढ़ावा है, आग और के मेकर हैं, इनका ज्ञापन है हमेशा सच्चाई और चीज झूठ कितने बोलते, लेकिन मीडिया का कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो ये कह रहा हूँ, जन सेवा कल्याण है, ये ट्रस्ट है, ये हर जगह जगह, और हम जैसे यानी ऐसा हो जो घर से कुछ नहीं है वो उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको भगवान आगे बढ़ाए, उनका परिवार बढ़ता चले जाए, उनकी कभी दुखी के आंसू उनके ये बाप ना यार दो दिन हो तो यही भगवान से प्रार्थना ये करता बाप हूं। ने 2 दिन हो गया रहते हैं। कैसा लगा आपने कुछ? मुझे बहुत अच्छा लगा साहब, व्यवहार भी अच्छा लगा सब बच्चों का और सबका, मतलब का है जो कि मैं बोल देता हूँ भैया मैं ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये आपका वो है चौकीदार जी, ये तुरंत मेरे लिए हेल्प करते हैं और पानी भी ला देते हैं मेरे लिए, हर चीज़ की, मतलब मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो मैं अकेला में रोने लगता हूँ, तो इनके साथ में बैठ करके मेरा दिल बहल जाता है। और जो भी मुँह पे बन पड़े या रात्रि में भी यानी जागरण होता है तो तुरंत, मतलब क्योंकि यादें तो आती हैं कि जिस जगह को छोड़ कर आता है तो यादें तो आती हैं, तो मैं क्या है कि भगवान का स्मरण करके और अपना समय गुजार रहा हूँ। कोई भी हो, चलो ठीक है महाराज जी, हैं। सुंदर भाई हाँ, कोई भी हो, मान ले को जरूरतमंद लेडीज हो या जेंट्स हो, को बुजुर्ग हो, को अनाथ बच्चा हो, कोई भी हो तो हमारे पास आगे रह सके, निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई। ठीक है, धन्यवाद संदीप, धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई यह वीडियो आपने किसी को लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी वीडियो आप दिखाते रहे बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।